यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। रूस ने रिहायशी इलाकों को निशाना बना दिया है। यूक्रेन की सेना भी कड़ी टक्कर दे रही है। कई मोर्चों पर यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर दे रही है। ये एक एक करके 3 जगहों की तस्वीरें। खार्किव की ये तस्वीर, निशाने पर रिहायशी इलाके हैं। दूसरी तस्वीर भी खार्किव की ही है। भीषण युद्ध जारी है खार्किव में रूसी सेना की मौजूदगी, लेकिन इस बीच यूक्रेनी सेना भी लोहा लेने के लिए तैयार है और इनकी दिलेरी देखने को मिल रही है। चाहे जितनी जाने जाए, लेकिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। क्या राष्ट्रपति, क्या सांसद, क्या आम लोग, सबने हथियार उठा लिए। पहले ही दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने गुजारिश की, एक भावुक अपील किया कि मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। अगर आप अपनी देश की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं दुश्मन से, तो हम आपको हथियार मुहैया कराएंगे। तो युद्ध की एक एक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेरी सहयोगी न्यूज रूम से सीधे जुड़ी हुई है सबीना। सबीना, आपके पास इस वक्त युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी ब्रेकिंग है। बिल्कुल रीमा, और साथ ही जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया भी कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है वो किसी भी कीमत पर बेलारूस की टेबल पर तो बातचीत नहीं करेंगे। इसके अलावा महातबाही और महायुद्ध से जुड़ी क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो खबरें भी हम लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि एक एक कर हालात जो है वो बद से बदतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा विश्व जो किस तरह से 2 खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। उस बीच देख लीजिए अमेरिका की तरफ से क्या मदद है। 2625 करोड़ रुपए की जो मदद है वो यूक्रेन के लिए यहाँ पर सामने आई है। एक बड़ी आर्थिक तौर पर मदद है। अमेरिका गोला बारूद, सैन्य उपकरण जिसकी जरूरत इस वक्त यूक्रेन को सबसे ज्यादा है, वो देने के लिए यहां पर तैयार है। ब्रिटेन का जिक्र करें तो लॉजिस्टिक्स में मदद की पेशकश अभी ब्रिटेन की तरफ से की गई है और साथ ही 1000 टैंक रोधी हथियार जर्मनी की तरफ से जो है मुहैया करवाए जाने का दावा बातचीत यहां पर की जा रही है। 500 स्टिंगर मिसाइल्स जो कि सबसे दमदार मिसाइल्स होती हैं, वो यहां पर जर्मनी यूक्रेन को देने के लिए तैयार है। बेल्जियम का जिक्र करें तो यूक्रेन को मशीन गन की मदद भी मुहैया करवाई जाएगी, जो कि यूक्रेन के सैनिकों की ताकत को कई गुना यहां पर बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। चेक गणराज्य करीब 6 अरब रुपए की, यानी कि एक बड़ी आर्थिक मदद देखिए किस तरह से यूक्रेन की यहां पर अब की जा रही है। वो देश जिनसे अपील यूक्रेन के जरिए की जा रही थी, अब वो सामने आ गए हैं। 30,000 पिस्तौल भेजेगा चेक गणराज्य। ये भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर यूक्रेन की सैन्य ताकत को निभाते हुए नजर आएगी। 7,000 असॉल्ट राइफल की मदद भी चेक गणराज्य की तरफ से यूक्रेन को यहां पर दी जा रही है। और साथ ही हॉलैंड का जिक्र कर लेते हैं। 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है उसकी बड़ी मदद देखिए किस तरह से हॉलैंड भी करने के लिए तैयार हो गया है। 200 हवाई रक्षा रॉकेट्स देने का वायदा हॉलैंड की तरफ से यूक्रेन को यहां पर किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की बार-बार कह रहे थे। पोलैंड की तरफ से देखिए यूक्रेन को हथियार देने का वायदा किया गया है। ये वही पोलैंड है जहां पर अभी शरणार्थी जो है बड़ी तादाद में बॉर्डर से सटे हुए हैं और पोलैंड ने कहा है कि हम स्वागत भी उनका यहां पर करते हैं। तो सबीना के जरिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको पता चली, और कौन कौन से वो यूरोपीय देश हैं जो कि मदद को आगे आए हैं, इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चौथे दिन भी जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी कर रही है और रूसी सैनिकों ने तेल गोदाम पर भी हमला बोल दिया है, जिसमें आग की तेज लपटें दूर दूर तक उठती दिखाई दे रही है। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला कर रही है। कीव में रूस के टैंक को यूक्रेन के सैनिकों ने उड़ा दिया। इन सब के बीच युद्ध रोकने के लिए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बेलारूस को कड़ी चेतावनी दी है। जॉन मैक्रोन ने बेलारूस से कहा है कि वो अपने क्षेत्र से रूसी सैनिकों को हटाए। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को भारत सरकार वापस लाने का भी काम कर रही है। ऑपरेशन गंगा के तहत ये कदम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। भारतीय विमान युद्ध में फंसे छात्रों को निकालकर वापस लाने की कवायद में है। और इस बीच ये तस्वीरें, 5 तस्वीरें युद्ध की अलग अलग एंगल से हम आपको दिखाते हुए, लेकिन इस बीच जब यूक्रेन के मदद को और देश आ चुके हैं सामने, यूरोपियन कंट्री आ चुके हैं सामने, तो उसके बाद रूस भी कहीं ना कहीं अब समझ चुका है कि अब बातचीत जरूरी है। 4 तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर गिराया गया यूक्रेन की तरफ से, खेरसान का ये इलाका, गैस टैंकर पे हमला रूसी सैनिकों ने बोला। और यूक्रेन की एक और तस्वीरें देखिए, जहां गोला बारूद जब दागे गए तो कैसे पूरा इलाका थर्रा उठा। चौथी तस्वीर है बख्तरबंद गाड़ी कैसे जलाई गई। तो एक एक करके ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, और गैस टैंकर पर हमला कर दिया गया। जबकि इसके अलावा खार्किव की एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए रूस की बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये महिला युद्ध के इतिहास में अमर हो गई है इस लिहाज से क्योंकि ये दलेरी की बात है। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस उसके आम लोगों को निशाना बना रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया। वीडियो में कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर हुए हवाई हमले दिखाए गए। इसके अलावा यूक्रेन की सड़कों पर चल रहे रूस के टैंक भी दिखाए गए।
यूक्रेन का दावा है कि 1941 के बाद यूरोप में इससे भयंकर हमला पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन यूक्रेन ने यह भी साफ किया कि वो रूस की ताकत के आगे झुकेगा नहीं और आखिरी पल तक लड़ेगा। वीडियो एक बच्ची की भावुक अपील पर खत्म हुआ। बच्ची ने रूस के राष्ट्रपति से जंग रोकने की अपील की। Владимир Путин, обращаются к вам дети Украины. Отзовите свои войска. भारत में यूक्रेन के राजदूत के मुताबिक रूस की फौज रिहायशी इलाकों को निशाना बना रही है। House in absolutely residential area 400 meters from my house was hit. यूक्रेन की कोशिश संयुक्त राष्ट्र में दुनिया भर से मदद मांगने की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से भी फोन पर बात की। इस बातचीत की जानकारी जेलेंस्की ने खुद ट्वीट करके दी। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है। लोगों को शेल्टर में जाने को कह दिया गया है। कीव में सायरन की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ खार्किव में रूस की सेना घुस चुकी है। खार्किव की सड़कों पर रूस की सेना देखी गई। ये फिर 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। खार्किव को कैसे तबाह करने की कोशिश हो रही है। यूक्रेन के ओदेसा शहर से आई एक तस्वीर में एक बड़ी इमारत आग की लपटों के बीच घिरी दिखाई दी। रूस के लड़ाकू विमानों की बमबारी से बिल्डिंग में ऐसी आग लगी मानो कोई तेल का कुआं धधक रहा हो। आग की वजह से निकले काले धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को ढक लिया। रूस के इस ताबड़तोड़ हमले ने वहां रहकर पढ़ाई करने वाले भारतीय छात्रों को भी दहला दिया। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ से जस्ट थोड़ी दूरी पे सेंटर में भी अटैक्स हुए हैं। रूस की सेना ने ओदेसा शहर के कई हिस्सों में बमबारी की, जिसके बाद डरे सहमे लोग भागकर वहां के मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर भी लोगों के चेहरों पर युद्ध का खौफ साफ दिखाई दिया। यूक्रेन में रूसी हमले का 4था दिन है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच यूक्रेन के खार्किव से एक वीडियो ऐसा सामने आया जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियां खार्किव में दाखिल होती दिखाई दी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां खार्किव में रूसी सेना की तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है और यहां भी लोग बहुत परेशान और चिंतित हैं। लेकिन इस बीच वो परेशानी में अपने घरों में नहीं बैठे हैं, बल्कि वो सड़कों पर निकलकर मुकाबला कर रहे हैं। वो डटकर सामना कर रहे हैं। और खार्किव से ही एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें आम लोगों ने टैंक को और रूसी सेना को बीच सड़क पे रोक दिया और वहां से आगे नहीं बढ़ने दिया। यूक्रेन सेना का बड़ा दावा है रूस की 20 बख्तरबंद गाड़ियां 102 टैंक यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। 16 विमान और 14 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। यूक्रेन ने रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। तो यूक्रेन ने रूसी हेलीकॉप्टर गिराया है और यूक्रेन की सैन्य ताकत भी आप देख सकते हैं कि कैसे रूस जैसे ताकतवर मुल्क को वो घुटने टेकने पे मजबूर कर रहा है। वो प्रेशर डाल रहा है कि उनको हर हाल में बातचीत करना ही होगा, हर हाल में इस महायुद्ध की तस्वीरों को रोकना ही होगा। और यही वजह है कि यूक्रेन एक एक करके तबाही मचा रहा है और वो भी रूसी सेना को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। उनके गोले, टैंक